वेल हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं वेलकम करता हूं एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। मॉर्निंग की वीडियो में क्लियर कट बोला था कि अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है, मिनिमम 25,200 तक जो हमें लेकर जाएगी। क्लियर कट मेंशन किया था, बाय ऑन डिप की रणनीति बनाई थी, हम पॉजिटिव थे मार्केट पर। इससे पहले डिस्कशन करते हैं कल की मार्केट का, क्योंकि कल एक दो लोगों ने मुझे कमेंट किया कि हमारा व्यू निगेटिव था। गाइस, मेरा व्यू निगेटिव नहीं था। उस टाइम पर डाउ जोन्स माइनस में था, माइनस में ट्रेड कर रहा था। तब भी मैंने ये बोला था अगर ओवरनाइट कुछ भी चेंज होता है, तो मैं अपना व्यू 100% मॉर्निंग में आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, या कुछ भी अपडेट ऐसा आएगा मार्केट से रिलेटेड तो मैं 100% आपके साथ में शेयर करूंगा मॉर्निंग में। तो ओवरनाइट जब डाउ रिकवर हुआ, नैस्डैक रिकवर हुआ, अच्छा खासा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आई अमेरिकन मार्केट की तरफ से, तो सुबह मैंने वीडियो अपलोड किया और उसमें क्लियर कट मेंशन किया था कि निफ्टी अगर 25,000 को ऊपर सस्टेन करता है 15 से 20 मिनट तो आपको बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए, आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है अच्छी खासी। और ये साथ साथ में ये भी बताया था कि 25,000, 25,050, 25,100, 25,150 और 200 हैवी कॉल राइटिंग हुई है, हैवी। और उस टाइम बताया था ऑलमोस्ट 2 CR के करीब का आउटस्टैंडिंग खड़ा है, ये क्लियर कट बोला था। और साथ में ये भी बोला था कि परसों के सेशन में, मतलब कल के सेशन में जो पुट राइटर था वो फिनिश हो चुका था। और साथ साथ में ये भी बोला था कि अब जो मार्केट स्टार्ट हो रही है वो ऑप्शन सेलर को टारगेट पे लेगी, ऑप्शन सेलर को रिमांड पे लेगी, और ये जो मूव आएंगे वाइड मूव आएंगे। पिछले 20 से 25 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने सिर्फ ऑप्शन बायर को फिनिश किया है, ये क्लियर कट मेंशन किया था, क्लियर कट बोला था आपसे। और ये भी बोला था कि ऑप्शन सेलर का टाइम आ चुका है, पुट सेलर फिनिश हो चुका है, कल वो एग्जिट कर चुका है अपनी पोजीशन से, और अब नंबर आ चुका है कॉल सेलर का। क्योंकि गाइस कोई भी ये मान के नहीं चल रहा था कल के सेशन को देखकर के आज इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल सकती है। मैं पहले गैप अप ओपनिंग की बात करता हूं, इतनी बड़ी कोई मान के नहीं चल रहा। हर किसी को ऐसा लग रहा है जो 25,000 का कॉल राइटर ऑलमोस्ट 80 लाख से ऊपर का खड़ा था, वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करता। उसने अच्छी ग्रिप बनाई थी, तो वहां ये मान के डेटा ये बोल रहा था कि शॉर्ट कवरिंग या बाउंस मिलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेड बाउंस दिया अमेरिकन मार्केट ने नीचे से डाउ जोन्स ने 800 850 पॉइंट की रिकवरी दिखाई। और क्लियर कट कल की वीडियो में यह मेंशन कर रहा था, अगर आपने ध्यान से सुना हो, कुछ लोग निगेटिविटी ज्यादा ढूंढते हैं, अब निगेटिविटी ढूंढते रह जाएंगे, लोग आपसे आगे निकल जाएंगे गाइस। क्लियर कट मेंशन किया था कि 40,000 डाउ जोन्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां पर रुकना चाहिए। अगर नहीं रुकेगा तो 250 से 300 पॉइंट वैसे ही निकल जाएगा। और आप डे लो देखना कल का जाकर गाइस, सिर्फ 8 पॉइंट नीचे का डे लो बनाया और उसके बाद में डाउ जोन्स में रिकवरी आई और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आई नेस्डेक की तरफ से। क्या नेस्डेक इस बार लाइफ टाइम हाई बनाने वाला है? 1000 पॉइंट वहां से दूर है नेस्डेक, नजर बना के रखना। और बात करते हैं अब इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट में एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग, एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। वेट कर रहा हूं एफएच का डेटा क्या आता है। ऑब्वियस है, उम्मीद पूरी है कि बाइंग का ही डेटा आएगा। और ये शॉर्ट कवरिंग ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया मार्केट को, क्योंकि हुआ क्या, आप साइकोलॉजी समझिए, ऑपरेटर कैसे मार्केट को ऑपरेट करते हैं और ऑप्शन बायर को कैसे पहले फिनिश करते हैं और उसके बाद उनको रियलाइज कराते हैं कि आप सही थे लेकिन आपने वेट नहीं किया। मार्केट गैप अप ओपन होती है, ओपन होने के बाद कॉल का प्रीमियम इंक्रीज होता है, नो डाउट। इंक्रीज होने के बाद उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और एक टाइम पर निफ्टी 20 से 25 पॉइंट प्लस में रह जाता है। उस कंडीशन में जो कॉल का प्रीमियम था पूरी तरह फिनिश हो गया। अब ऑप्शन बायर यहां पे गिव अप कर देता है। ऑप्शन बायर सोचता है कि ऐसा लगता है ये पूरे दिन प्रीमियम मीटिंग करेंगे, आज भी जैसा ये करते चले आ रहे हैं। वहां पर गेम शुरू होता है। ये क्लियर था कि यूरोप मार्केट तेज खुलेगा, यूरोप मार्केट तेज खुलता है 1%, लेकिन सरप्राइजली हमारा निफ्टी मूव नहीं करता है और थोड़ा सा नीचे आता है। बैंक निफ्टी मूव नहीं करता है। यूरोप 1% चल रहा है, प्लस 1% से ज्यादा प्लस में है, लेकिन इंडियन मार्केट मूव नहीं करता है। तो यहां पर ऑप्शन बायर को समझ में आता है कि शायद मार्केट अब मूव नहीं करेगा, ये अब प्रीमियम मीटिंग करेगा। वहां पर वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाता है।
अब ओवर कॉन्फिडेंट कौन रहता है? वो रहता है ऑप्शन सेलर। आप सोचिए 25,000 का कॉल राइटर, 25,050 का कॉल राइटर, 25,100 का कॉल राइटर, 150, 200, कुल मिलाकर 6 से 7 करोड़ का हेवी ओआई खड़ा हो गया इन सब स्ट्राइक प्राइस पे, हेवी कॉल राइटिंग। और बिलीव मी गाइस, 5 मिनट के अंदर निफ्टी 70 पॉइंट मूव करा। विद इन 5 to 10 मिनट 70 पॉइंट का मूव आया वन वे। और ये कब आया? ये तब आया जब ऑप्शन बायर एग्जिट कर चुका था, सिर्फ कॉल राइटर ही रह गया था, क्योंकि पुट राइटर को मार्केट ने कल स्मार्टली बाहर कर दिया था। तो ये पूरा सीन रहा। मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लाइफ टाइम हाई ब्रेक कराने के लिए ऑप्शन राइटर का बहुत बड़ा हाथ था। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद उसको सस्टेन करने का भी रीजन यही था कि कॉल राइटर ट्रैप था। अब सोचिए, मैं 240 मतलब 2:40 पे मैं देख रहा था कि 25,250 का कॉल सिर्फ और सिर्फ 51 रुपए चल रहा है और स्पॉट का प्राइस चल रहा है 25,255। ये काफी ट्रेडर ने ऑब्जर्व किया होगा। अगर नहीं किया तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ट्रेड करते हैं सिर्फ ऐसे ही, आप डीपली चीजों को वॉच नहीं करते हैं। मैं उसको वॉच कर रहा था, उस प्रीमियम को मैंने बाय किया 47 रुपीज में गाइस, उसको मैंने सेल किया 150 रुपीज में, 150 रुपीज में उसको सेल किया। फिर बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ कुछ लॉजिक नहीं था, कुछ वो था, सिर्फ दिमाग लगाया कि हाँ प्रीमियम रेट टू रेट चल रहा है, वो प्रीमियम डिस्काउंट में था। तो एक अच्छा ट्रेड हमें उसमें मिला। दूसरा में ट्रेड मिला बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट से ज्यादा का हमने प्रॉफिट बुक किया। उस ट्रेड को हमने फ्री टेलीग्राम में शेयर किया था गाइस। यहां पर कोई ऐसा रिसर्च या कोई ऐसा एनालिस्ट नहीं है, कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो आपको फ्री टेलीग्राम में ट्रेड शेयर करता हो और उसके बाद उतना ही सिंसियरली उसको फॉलो करता हो, उतना ही सिंसियरली आपको अपडेट करता हो कि आपको इस पोजीशन में बने रहना है। तो एक अच्छा प्रॉफिट हमारी फ्री टेलीग्राम फैमिली को हुआ। उसके साथ साथ में हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है, उस प्रीमियम ग्रुप में भी हमने बैंक निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का, उसमें भी हमने प्रॉफिट बुक किया। तो कुल मिलाकर एक अच्छा सेशन रहा। हमने सब्र किया, पोजीशन बनाकर उसका हमें रिवॉर्ड्स मिला। और मार्केट में खास बात यही है, मार्केट तभी मूव करता है, मार्केट तभी चलता है जब आप गिव अप कर देते हैं। आपको किसी भी लेवल पर जाकर निगेटिव नहीं होना है। आपका कैपिटल चाहे 10 लाख रुपीज से आपका 1 लाख रुपीज हो जाए, मैं बार बार बोलता हूं, उसी स्ट्रेटेजी पर काम कीजिए जिस स्ट्रेटेजी पर आप करते आ रहे हैं। वहां पर हीरो जीरो टाइप का ट्रेड करके उस अमाउंट को भी फिनिश मत करना गाइज। उस टाइम से आप बाउंस बैक कर सकते हैं और अच्छा खासा बाउंस बैक कर सकते हैं। सिर्फ एक ट्रेड आप दूर होते हैं अपने बाउंस बैक स्टार्ट करने से, क्योंकि जब आप प्रॉफिट में आपके ट्रेड एग्जीक्यूट होने स्टार्ट होते हैं एक दो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वापस आता है। कॉन्फिडेंस वापस आएगा तो रिजल्ट 100% पॉजिटिव आता है। तो कुल मिलाकर इंडियन मार्केट में एक बढ़िया सेशन देखने को मिला। पुट राइटर यहां पे फिनिश हुआ, कंफ्यूज किया ऑप्शन बायर को मार्केट ने, और लास्ट में कॉल राइटर को गंदी तरह ट्रैप करके अच्छा खासा हेवी लॉस किया, जहां पर 2-2 रुपए के प्रीमियम को कवर कराया 150 से 200 रुपए में। ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैक्सिमम टाइम जब ऑप्शन राइटर फंसता है तो वो बहुत बुरी तरह फंसता है, क्योंकि मार्केट ने अभी 20 से 25 दिन में कॉल सिर्फ ऑप्शन बायर को फिनिश किया। अब आ चुका था, आज था नंबर ऑप्शन राइटर का। निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो क्लोज हुआ है गाइस 25,388, 470 पॉइंट प्लस। ये याद रखना, जब 330 पे क्लोज हो रहा था तो सिर्फ ये बचा था 410 पॉइंट के करीब। अब सेटलमेंट देखिए कितना ऊपर आया, 60 से 70 पॉइंट सेटलमेंट ऊपर आया, 60 पॉइंट ऊपर आया बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी 51,772, और बैंक निफ्टी का भी जो सेटलमेंट आया क्लोजिंग प्राइस से 100 पॉइंट्स ऊपर आया है। और एक अच्छी क्लोजिंग इस बार बैंक निफ्टी नजर आ रही है। तो क्वेश्चन सबसे पहला ये रेज होता है कि निफ्टी 26,000 जा सकता है, 26,000 की निफ्टी तैयारी कर रहा है। क्या बैंक निफ्टी अब अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगा? क्या बैंक निफ्टी यहां से लीड कर सकता है? क्योंकि सामने फेड की पॉलिसी आने वाली है, फेड का आउटकम आने वाला है, फेड का रेट कट का आने वाला है 18 तारीख को। क्या वहां से कुछ स्टार्टिंग हो सकती है? उन सब पर डिस्कस करते हैं गाइस। सबसे पहले समझिए, निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आउटस्टैंडिंग है, परफेक्ट क्लोजिंग है, और अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर आकर क्लोज दिया है निफ्टी ने। अभी तक क्या होता था? अभी तक यह होता था कि निफ्टी लाइफ टाइम
हाई ब्रेक करता था, ब्रेक करने के बाद उसको सस्टेन नहीं करता था पहली बार में कभी सस्टेन नहीं करता था, वहीं से रिवर्स हो जाता था। लेकिन आज का सेशन आउटस्टैंडिंग था, निफ्टी ने टच भी किया, क्रॉस किया और एक अच्छे लेवल पर जाकर क्रॉस किया। मुझे ऐसा लगता है निफ्टी यहां से और बड़ी तेजी करेगा, हमें शायद शॉर्ट टर्म में, मतलब आज कल परसों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी 26,000 के लेवल दिखाई दे सकते हैं अगर ग्लोबली कुछ भी निगेटिव नहीं होता है। अगर ग्लोबली जो फेड के चेयरमैन है वो अपनी कमेंट्री पॉजिटिव रखते हैं, चाहे 0.25 बीपीएस कट करते हैं, वो ओके होगा। अगर कमेंट्री पॉजिटिव होती है, उन्होंने ये बोल दिया कि आने वाले टाइम में हम रेट कट करेंगे और इस साल में हम कितने रेट कट और कर सकते हैं, अगर वो डिटेल वो शेयर करते हैं तो वो पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। और ये मत भूलना कि अमेरिकन मार्केट ने अभी 2000 पॉइंट का करेक्शन दिया है, तो अमेरिकन मार्केट भी लाइट है। इंडियन मार्केट ने इस बार, निफ्टी ने सबसे पहले लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन मार्क जो है वो बैंक निफ्टी के सामने है। बैंक निफ्टी अब भी पैचअप करेगा या नहीं करेगा, कल का सेशन बैंक निफ्टी के नाम हो सकता है। और फ्राइडे मैं काफी टाइम से नोट कर रहा हूं, फ्राइडे का सेशन बिल्कुल ट्रेंडिंग हो रहा है। तो अब करना क्या है, आपको कोई भी डिप मिले बाइंग के लिए रेडी रहना। सबसे पहले निफ्टी का लेवल आप नोट कर लीजिए, मैं लेवल आपको शेयर करता हूं गाइस, नोट कीजिएगा और वहां पर बाइंग इनिशिएट आपको जरूर करना है। अगर आपको कोई भी मौका मिलता है 23,300 और 23,280 इसके बीच में आपको निफ्टी मिलता है कल, किसी भी वजह से अगर मैं मानता हूं कुछ भी निगेटिव हो गया, इस लेवल पे मिले तो आपको बाइंग इनिशिएट करना है एनी हाउ, और इसका स्टॉप लॉस लगा देना है 25,250, सिर्फ 30 पॉइंट नीचे का, यानी 30 पॉइंट नीचे का मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूं। यहां पर आपको बाइंग करना चाहिए और टारगेट रखना चाहिए 25,500 का। अगर ये मौका मिलता है तो ये आपका जैकपॉट टाइप का ट्रेड बनेगा, क्योंकि इस बार कोई भी सेलिंग आई है ऊपर से वो 100% बॉट होनी है, और 25,500 तो मुझे शॉर्ट टर्म में दिखाई दे रहा है। अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो आपको इग्नोर करना है, फिर आप अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसमें एंटर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए 51,500 आपको बैंक निफ्टी पर दिखाई दे, आपको 100% एक बार बाइंग की ट्रेड जरूर लेनी है और स्टॉप लॉस लगाना है 51,400 का, यानी कि 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना है और उसका टारगेट 52,000 का रखना है। इतना सिंपल में करके मैं बताने की आपको कोशिश करता हूं कि आपको सब चीजें बहुत आसानी से समझ में आए। गाइस, चार्ट के लिए आपके पास n नंबर्स और वीडियो आती होगी चार्ट की। अगर मैं चार्ट में बताना शुरू करूं, क्या चार्ट मुझे बता सकता था आज कि इतना बड़ा ओआई खड़ा है 25,000 की कॉल पे? वो नहीं बता सकता गाइस। वो बनता तब है जब डेटा काम करता है, जब मार्केट चलता है तब चार्ट बनता है, और कॉमन सोच को मार्केट रिवॉर्ड नहीं देता। मैं बार बार बोल चुका हूं आपसे, पिछले 6 से 7 महीने से चार्ट के ट्रेडर को फिनिश कर रहा है मार्केट, और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फिनिश कर रहा है। तो जब चार्ट का टाइम आएगा, ये रहा लैपटॉप, 2 मिनट लगेंगे मुझे वीडियो बनाने में, मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि चार्ट को मार्केट रिवॉर्ड दे रहा है, नहीं दे रहा मेरे अकॉर्डिंग। तो ये पूरा अपडेट है मार्केट पे, आपको बाय ऑन डिप रखना है। अभी भी मार्केट बुलिश फेस में है, आपको निगेटिव नहीं होना। एक चीज हो सकती है कि ओवरनाइट कुछ बड़ी निगेटिव न्यूज आ जाए तो वो पलट सकती है मार्केट के मूड को, लेकिन ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है और आज की बाइंग को देखकर ऐसा लगता है मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है गाइस, बहुत स्ट्रेंथ है। तो मुझे ऐसा लगता है जो लेवल मैंने आपको दिया उसको ध्यान से वॉच करना, और उम्मीद करूंगा अगर कुछ भी वहां पे नया अपडेट होता है, ओवरनाइट जैसे वीडियो अभी अपलोड कर दी, आपसे लेकर मॉर्निंग तक कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है तो मैं वीडियो जरूर शेयर करूंगा, और उस वीडियो को आपको जरूर देखना है और लेवल्स को वोट करके आपको ट्रेड करना है गाइस। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी जर्नी जो डिफिकल्ट से इजी मोड पर जाएगी। तो उम्मीद करूंगा जो डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है आपके ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं वो कारगर होगी, वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेगी। दूसरी बात, फ्री टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और प्रीमियम टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। लास्ट में गाइज, इसी टेलीग्राम के नाम, इसी चैनल के नाम के, यूट्यूब चैनल के नाम से और टेलीग्राम चैनल के नाम से डिक्टो बहुत सारे
फर्जी टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, तो उनसे प्लीज बच के रहिएगा। हमारे टेलीग्राम पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई भी गारंटी टाइप का वर्ड यूज नहीं होता है। हमारे टेलीग्राम चैनल के नाम से उन्होंने मेरी फोटो लगाई हुई है सिंपल, वो आपको 100% श्योरिटी के साथ गारंटेड प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका कैपिटल 1 महीने में या 2 महीने में करके देंगे डबल। तो ये पॉसिबल है नहीं, आप भी जानते हैं, तो प्लीज बच के रहिएगा, क्योंकि काफी लोगों को उन्होंने चूना लगाया है। उनके अगेंस्ट में मैं लीगल एक्शन ले चुका हूं, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है, उस तरह से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा जैसे हम सोच के चल रहे थे। काफी ट्रेडर के मेरे पास ईमेल्स आए गाइस, बहुत सारी स्टोरीज मुझे सुनी, बहुत दुख हुआ सुनकर कि कैसे इनोसेंट पीपल्स का पैसा कोई लेके जा सकता है या झूठ बोल से उनसे पैसे ले सकता है। तो वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर कोई किसी के पैसे मारता है तो वो उसको हजम नहीं होने वाले, आने वाले टाइम में उससे निकलेंगे। अगर आपकी नीयत साफ है तो आपके लिए रास्ते खुद बनेंगे। तो थैंक यू सो मच, ये पूरा अपडेट था मार्केट के लिए। लास्ट में गाइस, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, चाहे 1 ट्रेड कीजिए 2 ट्रेड कीजिए, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। ओवर ट्रेडिंग आपके फंड को किल करेगी, आपको फ्रस्ट्रेशन में लेके जाएगी, आपकी मेंटली हेल्थ को डिस्टर्ब करेगी, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को पूरी तरह डिस्टर्ब करेगी। अगर 2 ट्रेड में लॉस हो चुका है, तीसरा ट्रेड मत लीजिए। पहले इस पे होता क्या है, मैं पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके लेके गया, सुबह में मुझे प्रॉफिट हुआ, मैं प्रॉफिट बुक करके बैठ गया। 1 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट में मुझे 15,000 का प्रॉफिट हुआ। अब 15,000 का मतलब 15% है, लेकिन होता क्या है, मैं 10 मिनट के बाद फिर ट्रेड लेता हूं, वो जो प्रॉफिट आया उसका 50% जाता है, फिर 15-20 मिनट के बाद ट्रेड लेता हूं, बाकी जो प्रॉफिट आया उसको वो पूरा गया। अब लास्ट में मैं क्या करता हूं, अपनी क्वांटिटी डबल करता हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा होता है कि मेरा 15,000 का जो लॉस है मुझे उसको रिकवर करना है। तो मैं क्वांटिटी डबल करता हूं, मैं 15,000 प्रॉफिट के देता हूं मार्केट को, और ऊपर से उसको 25,000 रुपए और देके जाता हूं अपने कैपिटल में से। ये सिंपल होता है, ये हर किसी के साथ होता है। अगर आप बार बार इस फेज से गुजर रहे हैं तो ब्लेम मी गाइस, सिर्फ आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग आपके फंड को पूरी तरह किल कर देगी, दूर रहिए इस सबसे। इंडियन आर्मी, थैंक यू सो मच, आप हमेशा प्रायोरिटी पर हैं, कुछ भी है डिस्कस कीजिए, थैंक यू सो मच। तो ये पूरा अपडेट था, कुछ भी ओवरनाइट या कुछ भी चेंज होता है डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।